आई थिंक इस चीज़ को कंसिडरेशन में लेते हुए अब हम लोग जो है हमारे जो 3 मैच आने वाले हैं उसका प्रीव्यू करते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करा जाए और कौन सी टीम हमें जीतते हुए दिख सकती है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम, आरसीबी वर्सेस केकेआर का जो मैच है. कमिंग इनटू दिस गेम जो नैरेटिव रहा है, मतलब आरसीबी क्लियरली वन ऑफ देयर बेस्ट सीजंस एवर खेल रही है. इट इज अमंग्स दोस टॉप सीजंस. ऐसा नहीं कि पहले टॉप 2 में नहीं आए, बट इस साल विद द न्यू आइडेंटिटी भाई डिफरेंट लग रही है. थोड़ा सा इस बार कॉन्फिडेंस आ रहा है टीम में. ऑन द अदर हैंड केकेआर इज नाउ वर्चुअली आउट. बहुत ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर सिर्फ एक वो रिजल्ट निकल रहा है जिसके थ्रू वो क्वालिफाई कर सकते हैं. क्या वो डिजर्व भी करते हैं क्वालिफाई करना, ये भी बहुत क्वेश्चन है. इट्स ईदर वे वेरी अनलाइकली टू हैपन कि वो कर जाएंगे प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना. हाँ, और मतलब आई थिंक इट शुड बी अ लर्निंग सीजन आल्सो. जो अपने ब्लंडर्स करें, आई थिंक अब तो मोस्टली फैंस भी रियलाइज करते हैं जो लोग पहले मैच से कह रहे थे. कप्तानी में जो ब्लंडर्स रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में जो बैटिंग के ब्लंडर्स रहे हैं, जो लैक ऑफ गट्सी डिसीजंस है कि हम लोग वेंकटेश अय्यर को खिलाना ही खिलाना है, लवनीत सिसोदिया को ट्राई नहीं करेंगे, मनीष पांडे को पहले ट्राई कर लिया. तो है बहुत सारे क्वेश्चंस थे कप्तानी पे, मैनेजमेंट पे और प्लेयर्स के फॉर्म पर, और वो सब एक का कलेक्शन ही है जिसके थ्रू अब क्या क्वालिफाई नहीं कर रही. बट ये जो कहूँगा कि एक रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है कि अब आरसीबी से जो कि आपकी बनी रही है उससे अब एक ही साल में 2 बार अगर आप कराओगे तो वो थोड़ा सा ईगो हर्ट होगी केकेआर की. लास्ट 5 गेम्स में 4 बार केकेआर जीती है, बट साल का जो पहला गेम था उसमें 1 साइडेड पिटाई करी थी आरसीबी ने उनके घर पे जाकर. सो यू नेवर नो. आई थिंक अभी राइट नाउ ऑल्सो गिवन द फैक्ट कि आरसीबी इज एक्चुअली नाउ कमिंग बैक टू देयर फुल स्ट्रेंथ. अगर ये नॉर्मल जो हमारा शेड्यूल था उसके हिसाब से हो रहा होता तो शायद आरसीबी जो है वो और ज्यादा वीक होती. हेजलवुड शायद नहीं होते, पटीदार उस टाइम पे शायद नहीं होते हैं, क्या पता आपको जितेश शर्मा कप्तानी करते हुए दिख रहे होते. बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. तो यहाँ पे आई थिंक आरसीबी का थोड़ा फायदा ही हो गया. टॉस जीत के चेस करना है चिन्नास्वामी पे. ऐसा भी है ना शायद कुछ चिन्नास्वामी पे आरसीबी ने लास्ट टाइम केकेआर को शायद 7-8 साल पहले हराया था, तब से केकेआर जीतती आ रही है. समथिंग लाइक दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. 2019 तो हमेशा याद आता है रसल के हीरोइज होते. अगर हम प्लेइंग 11 की बातें करें, लेट्स स्टार्ट विद द होम टीम. तो यहाँ पर पर्डिकल इज द कंफर्म गाय जो कि नहीं आने वाले. उनकी जगह पे हम क्या मयंक अग्रवाल को ट्राई करने, फिर स्वास्तिक चिकारा. भाई मतलब आई एम टेम्प्टेड टू से स्वास्तिक चिकारा, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आरसीबी के कैंप ने भी काफी हाइप बनाई है उनकी एज अ वेरी बिग पावर हिटर, क्योंकि काफ़ी अच्छे रन्स मार सकते हैं, वो काफ़ी तेज़ स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं. सो आई एम टेम्प्टेड टू यूज़ दैट ऑप्शन. बट वही बात है कि क्या मयंक अग्रवाल जो कि ऑलरेडी थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, क्या आप उनको खिलाना चाहोगे कायदे से? शायद आरसीबी डिसीजन ले ले. और प्लस बात पता है अभी टॉप 2 स्टेक पर है, तो ऐसा नहीं कि कोई इनकॉन्सिक्वेंशियल मैच खेलने के आप आराम से एक्सपेरिमेंट करें. हाँ. प्लस केकेआर का ऑल्दो फॉर्म बहुत खराब रहा है, लेकिन आरसीबी कैन नॉट टेक देम लाइटली. जो हेरिटेज जो हिस्ट्री रही है एक, वो हमेशा सबकी एक बनी टीम होती है ना, वो है इनका, वो पॉकेट करके रखते हैं. दे विल हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट किस तरीके से केकेआर जो है वो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है गेम के अंदर. सो कंसिडरिंग दैट, मुझे आई स्टिल बिलीव आई वुड वांट टू ट्राई स्वास्तिक चिकारा. हाँ एग्जैक्टली. मयंक अग्रवाल को आई नो प्रूवन प्लेयर है, आईपीएल में बहुत सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर की तरह भी स्वास्तिक चिकारा आ सकते हैं. नॉट मच डेटा बेस फॉर द अदर टीम्स टू एक्सप्लॉइट, नॉट श्योर व्हाट टू एक्सपेक्ट. आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं स्वास्तिक चिकारा का आना जो है टीम को शायद बेनिफिट भी कर सकता है. प्लस पर्डिकल का ऑल्दो ही हैज ओवर परफॉर्म्ड इन माई ओपिनियन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना, बट हमेशा वो होता है इन एवरी अदर मैच थोड़ा डाउट रहता है. भाई आई स्टिल काइंड ऑफ फील कि इट इज अ बिग हिट भाई. हाँ, इतना आपने बैक करा था उसको, जिसने परफॉर्म करा भी वेरी ऑनेस्टली. आई थिंक कुछ लोग, कुछ आरसीबी फैंस थोड़े ज्यादा हार्श हो जा रहे कई बार उन पे कॉल होते हैं, क्योंकि वो बैक ऑफ द माइंड है कि अरे कभी भी ऐसी चीजें खराब हो सकती हैं. आई वुड स्टिल से यार, मतलब रेपुटेशन हमारा बायस है, बनी हुई है वहां पे, हो सकता है, बट मतलब इट इज गोइंग टू बी अ बिग मिस. तो वो हमने चेंज कर लिया. सॉल्ट दोबारा वापस आ जाएंगे बैटिंग के लिए, और पटीदार आई एम अज्यूमिंग खेलेंगे, हेजलवुड भी खेलेंगे मैच को. तो एसेंशियली वो एक ही मेजर चेंज हो रहा है, पर्टिकल जा रहा है यहाँ पर. केकेआर के लिए मैं कहूंगा मोइन अली, क्योंकि अब तो होंगे भी नहीं, चिन्नास्वामी वैसे भी कितनी जरूरत नहीं होते. तो नोकिया को मैं वापस लेके आऊंगा वहां पे उनके जगह पर. एंड और ये भी एक वो टेम्पलेट चेंज है जो कि हमें वैसे भी दिखता हुआ आ रहा है. तो ये कोई नया चेंज नहीं हो रहा है सच. एक जो नया चेंज मैं चाहता हूँ वो है मनीष पांडे की जगह पर लवनीत सिसोदिया आते देखे. ये ना हो जाए कि वेंकटेश अय्यर इंजरी से ठीक हो गए तो उनको वापस ले आओ. वो नहीं चाहिए मुझे. आई वुड लव टू सी लवनीत सिसोदिया गेट अ चांस.
मनीष पांडे को आई थिंक वही लोगों ने थोड़ा ज्यादा ओवरसेल कर रखा था विदाउट रियलाइजिंग कि उनकी जो लास्ट फ्यू इयर्स परफॉर्मेंसेस आई है वो कंटिजेंसी गेम्स में आई है। तो ही इज नॉट एन एग्रेसर एज सच, क्योंकि उन्होंने खुद भी एडमिट करा था पिछले मैच के बाद। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक चेंज मैं देखना चाहता हूँ। की बैटल से अगर हम बातें करें, नारायण वर्सेस यश दयाल इन द पावर प्ले में कहूंगा। आप इनफैक्ट यू कैन इवन पिच हेजलवुड राइट नाउ इफ ही इज कमिंग बैक, बिकॉज ही वुड बी दैट गाय जो कि शॉर्ट ऑफ लेंथ से जितना बाउंस जनरेट करेंगे, या वही जब बक्की पे आएगी तो फिर हरी अप कर सकते हो आप नारायण। या और आई थिंक नारायण परहैप्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस गेम फॉर केकेआर। क्यों? आरसीबी के अगेंस्ट चलता है भाई, रसल नारायण। मैं इनफैक्ट की बैटल्स में केकेआर के 2 प्लेयर्स ले रहा हूँ, वो रसल भी ना, मैं रसल तो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि ऑफलेट फॉर्म में भी वो आदमी है। रसल वर्सेस भुवी में करना चाहता हूँ डेथ ओवर्स में। अच्छा, आई थिंक वो भी क्रूशियल बैटल होगा है, क्योंकि केकेआर में यूजुअली दीस टू गाइस टर्न अप फॉर व्हेनेवर दे प्लेइंग अगेंस्ट आरसीबी। लास्ट ईयर भी नारायण ने जब यहाँ पे खेले थे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। तो ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट की बैटल्स होंगे फॉर आरसीबी's पर्सपेक्टिव। लेट्स टॉक अबाउट विराट कोहली। उनको वो ट्रिब्यूट की बातें चल रही हैं। अच्छा, इसका ये ऑन अ साइड नोट काफी लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया है कि अगर सब लोग वाइट पहनेंगे तो विजिबिलिटी का क्या होगा? हाँ, तो वो क्या है उसका? काफी अच्छा पॉइंट है। मेरे दिमाग में तुरंत आया नहीं था, बट लोग थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट ज्यादा इस चीज में कर रहे हैं कि बैटर्स को इशू होगा। बैटर्स को तो नहीं होगा, तो साइड स्क्रीन होगी? नहीं हो, थोड़ा तो होगा। अच्छा, मतलब वो अगर आप अपना वो परव्यू लेके चल रहे हो ना, पूरा फर्स्ट पर्सन व्यू में अगर आप लेके चलोगे, तो वो जब आपको ऊपर पूरा वाइट दिख रहा है, बीच में एक ब्लैक स्क्रीन, इस पे एक वाइट बॉल आ रही है, तो आप कलर्स को आइसोलेट करने में इशू होगा आपको। अच्छा, जब पीछे पूरा रेड होता, फिर ब्लैक होता बीच में, और उसके ऊपर व्हाइट होती है, तो आपका कलर आइसोलेशन ज्यादा आसान हो जाता है कि मुझे सिर्फ व्हाइट ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है इन माय होल व्यू आई साइड। अब व्हाइट ऊपर भी और फिर एक छोटी बॉल नीचे ब्लैक के पीछे से आ रही है, तो थोड़ा इशू तो होगा। द मेन इशू इज फॉर द फील्डर्स। हाँ, फील्डर्स का मुझे वही लगा कि जब ऊपर से कैच आ रहा होगा या फिर एक फ्लैट कैच आ रहा होगा, अगर फील्डर ने थ्रो करा और विकेट कीपर कैच कर रहा होगा उसको, उसमें भी साइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी। इस साल तो वैसे ही कैच छूट रहे हैं। हाँ, तो आई थिंक वो जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये चीज मेरे दिमाग में तो पहले नहीं आई थी, बट व्हेन आई सॉ हर्षा भोगले स्ट्रीट आई फेल्ट कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बट विराट कोहली भाई रिटायरमेंट के बाद पहला मैच रिडेम्पशन से खेलेंगे, क्या लग रहा है भाई? खेलना तो चाहिए रिडेम्पशन से। आई जस्ट होप कि कुछ ऐसा ना हो कि मेंटल स्पेस खराब हो उनकी। तो रवि शास्त्री ने बोला कि मैंने बात करी थी उनसे, तो वो तो हाँ, मतलब वो बोलेंगे ही, पर मतलब ऐसा तो नहीं आके बोलेंगे रवि शास्त्री कुछ गंदा था। व्हाटएवर हमने जितने भी उनकी इनसाइड स्टोरी कवर करी थी लास्ट पॉडकास्ट में, प्लस भाई थोड़ा तो था ही ना कि एक अच्छा नोट शायद वो एंड पे नहीं, अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ शायद। तो आई जस्ट होप कि उससे कुछ मेंटल स्पेस उधर उधर नहीं होती, कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो, एंड जैसे फॉर्म में चल रहे थे वैसे ही फॉर्म में खेलते रहते हैं। मैं उनको हर्षित राणा के अगेंस्ट पिच करना चाहता हूँ एक्चुअली में। आई वुड लव टू सी कि वो किस तरीके से निकल के आता है की बैटल जो होता है। ही इज दैट वन गाय, मुझे लग रहा है अभी आई डोंट नो नोकिया कैसे परफॉर्म करेंगे। वैभव अरोड़ा इज नॉट लुकिंग इन द बेस्ट ऑफ हिज टचेस। तो हर्षित राणा बिकम्स द नेचुरल गाय जो कि पावर प्ले में शायद उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। रोमारियो शेफर्ड द फिनिशर वर्सेस वैभव अरोड़ा में देखना चाहता हूँ। ओह, लवली बैटल भाई। रोमारियो शेफर्ड जस्ट फॉर्म में थे और वैभव अरोड़ा जो कि फुल टॉस मारने के लिए काफी फेमस हो रहे हैं ऑफ लेट। बहुत मजा आएगा देखने में। देखने में मजा आएगा। प्रेडिक्शन के अगर हम बातें करें, ये आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। क्यों? रीजन क्या? यार एक थोड़ा सा ना वो हिस्टोरिकल बायस तो आता ही है दिमाग में। डबल पीट कब करा था लास्ट टाइम आरसीबी ने? चिन्नास्वामी में कब हराया था लास्ट टाइम केकेआर को। तो वो हिस्टोरिकल बायस कहीं ना कहीं आप अवॉइड नहीं कर सकते हो फॉर श्योर। ऑल्दो दिस इज द सीजन जहां पे साइज टूट सकता है। मतलब आप देखो ना, आपने चिपॉक पे जाके हराया, आपने वानखेड़े में जाके हराया, हर जगह जाके हार भी रहे हो, घर पे हार रहे हो, पर फिर आपने ऑफ लेट वापस जीतना स्टार्ट करा फ्रॉम लूजिंग पोजीशंस आल्सो। आपने टॉस हारा, उसके बाद भी आप विन जो है वो ग्राइंड करके निकाल रहे हो। तो आई थिंक अगर कहीं पे वो कर्स टूटने हैं तो दिस इज द सीजन, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोइंग विद आरसीबी। क्या टॉस भी एक क्रूशियल फैक्टर? फॉर श्योर है यार, पक्का है। मतलब टॉस तो क्रूशियल फैक्टर है ही। मुझे बस डर ये लग रहा है कि जिस तरीके से वो रसल फॉर्म में आ रखा है ना इस टाइम पे, वो चलता ही आरसीबी के अगेंस्ट है। तो अगर उसने आके एंड में वो रोमारियो शेफर्ड जैसा गेम वो भी कर सकता है एंड में आके। exactly. उसने अगर गेम खत्म कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई थिंक द चेजिंग टीम विल बी श्योरली हैविंग एन एज। और केकेआर से वैसे भी हमने देखा कि रिसेंटली डिफेंड करते वक्त जो आप रन्स लीक कर रहे हो टू द पॉइंट कि आपको फाइनली रसल की याद आ रही है बॉल के साथ। आई एम नॉट श्योर कि कप्तानी में और मैनेजमेंट में इतना अभी वो है कैपेबिलिटी कि आप राइट डिसीजंस ले सको। सो इवन आई एम गोइंग विद आरसीबी। मुझे एज तो लग रहा है क्लियरली, बट मैं आई विल जस्ट से वॉच आउट।
I think it would be a bit delusional for me to say KKR अभी जीत रही है. हाँ. But मुझे कहीं ना कहीं वो सेंस तो है कि एक सरप्राइज तो आ सकता है. मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.